अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नमक पारे। नमक पारे की ये रेसिपी ना इतनी आसान है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा इसको देख के और फॉलो करके। तो नमक पारे बनाइए और चाय के साथ सर्व कीजिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आप लोग ना एक कप मैदे से या आधे कप मैदे से इतने सारे नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये इतनी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं कि आप लोग बाजार के नमक पारे बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने मैदा। तो एक कप मैदा लिया है। मैदे को पहले आप लोग अच्छी तरह से छान लें। इसके बाद यहाँ पर नमक डाल देंगे। तो 1/2 टीस्पून नमक मैं डाल रही हूँ। नमक आप लोग टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ। अभी इन ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जो है घी डाल दें। तो घी को पहले आप लोग मेल्ट कर ले, गरम कर ले। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने घी डालना है। अभी घी आप लोगों ने इतना डालना है कि मैं आप लोगों को आगे जाकर बताऊंगी। घी डालते समय आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से आपस में, ताकि ये घी जो है सारे मैदे के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए, लग जाए। इस तरह से जब आप लोग मुट्ठी बनाएंगे तो वो बन जाएगी। तो मतलब है बिल्कुल बेस्ट आप लोगों ने इसकी डो जो है वो बनाई है। और इसके बाद ना आपने करना क्या है कि पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है, क्योंकि हम लोगों ने नमक पारे के लिए जो डो बनाना है वो बिल्कुल सख्त होना चाहिए। तो बहुत ही कम पानी आप लोगों ने डालना है, जितना कम हो आप लोगों का डो भी उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो क्योंकि सख्त सा डो है बिल्कुल, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे, 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर करके ना रेस्ट दे देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है सेट हो जाए इस तरह से। तो जब तक ये सेट होती है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर डो बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लूँगी इस तरह से। तो इसके बाद ना अभी आप लोग चाहे तो बिल्कुल छोटा सा पेड़ा भी बना सकते हैं, और चाहे तो अगर आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लें। लेकिन बस आप लोगों ने रोटी जो है वो बिल्कुल पतली बेलनी है। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने बिल्कुल छोटा पेड़ा लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा कोट कर लें और अभी इसको अच्छी तरह से बेल लें। बिल्कुल पतला सा बेलना है आप लोगों ने। कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना पतला सा आप लोगों ने बेलना है। अभी आपकी मर्जी है, आप लोग इसकी रोटी ना काफ़ी बड़ी भी बेल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने नमक पारे की शेप दे देनी है। अपनी मर्जी के छोटे बड़े नमक पारे आप लोग बना सकते हैं, जितने भी आप लोगों ने इसका साइज रखना हो और शेप रखना हो। तो इस तरह से हम लोग नमक पारे की जो कटिंग है वो कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी पतली सी मैंने इसकी रोटी बेली है। अब इस टाइम पर अच्छी बात ये है कि हम लोग अगर इसको ऊपर नीचे मतलब एक साथ रखेंगे ना, तब भी ये आपस में नहीं चिपकेंगी, क्योंकि हम लोगों ने जब इसके डो गूंदी थी ना तो बिल्कुल सख्त थी, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से ऑयल जो है गर्म हो चुका है। तो हम लोग ये सारे नमक पारे जो है इस तरह से डाल देंगे, और जैसे ही आप लोग डालेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी से फूले फूले नमक पारे हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इनको क्रिस्पी और ब्राउन होने तक जो है फ्राई कर लेना है। साइड चेंज कर ले, और साइड आप लोगों ने जल्दी जल्दी से चेंज करना है, क्योंकि ऑयल गर्म है और साइड इसके नहीं कलर जो है वो इसका ज़्यादा जल्दी जल्दी से जो है चेंज हो रहा है। इसके बाद बिल्कुल ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। नमक पारे छन्नी में निकाल दें और एक्स्ट्रा ऑयल ताकि जो भी हो वो निकल जाए। तो इसके साथ ना आप लोगों ने अभी नमक पारे को सर्व करके एंजॉय करना है और चाय के साथ खाना है। स्नैक टाइम पे आप लोग इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी से करारे खस्ता नमक पारे हमारे बन चुके हैं। रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलती है आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।